नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर विक्रम वानखड़े। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट एट अंतर्मन माइंड केयर सेंटर। आइए करते हैं अंतर्मन की बात। आज का विषय थोड़ा सा टची है, या फिर ऐसे समझ लीजिए इस विषय में बात बहुत कम होती है दोस्तों। कुछ दिनों पहले मेरे क्लिनिक में एक लड़की आई थी, अ यंग परफेक्टली नॉर्मल फीमेल गर्ल, जो कि मेरे पास में आई थी सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने के लिए। अब ऊपर से तो ये डी एडिक्शन का केस लग रहा था, बट व्हेन आई डिग इनटू द हिस्ट्री तो मुझे पता चला कि शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्मोकिंग। वो बस अपने जो मेल दोस्त है उनके जैसा बिहेव करने के चक्कर में स्मोकिंग कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि वाई आर डूइंग दिस, वो कहती है कि मुझे लड़का होना पसंद है, मुझे लड़कों की तरह लाइफ जीना पसंद है, तो मैं वही करने की कोशिश करती हूँ जैसे मेरे और दोस्त करते हैं, जैसे मेरे जो लड़के दोस्त हैं वो करने की कोशिश करते हैं। सो वो ऐसा क्यों करना चाहती थी? क्या वो केवल डी एडिक्शन की पेशेंट थी या फिर कुछ और भी उसे तकलीफ थी? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी, चंडीगढ़ करे आशिकी, जिसके अंदर आयुष्मान का और वानी कपूर का बहुत ही अच्छा अभिनय हमने देखा। बहुत ही सेंसिटिव विषय को इस सिनेमा में दिखाया गया था। मैं किसी सिनेमा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी इस विषय को जानने के लिए, जिसे कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। इस फिल्म की जो हीरोइन होती है वानी कपूर, वो बचपन में एक लड़का होती है, और क्योंकि वो अपने बाहरी रूप से खुश नहीं थी, वो एक लड़का बनके खुश नहीं थी, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है एक लड़की में थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्जरीज एंड ऑल, और वो बहुत ही बाद में खुश होती है एक लड़की की तरह लाइफ जी के। दोस्तों, इस कंडीशन को कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। यूँ समझ लीजिए कि मैंने अपने शरीर के ऊपर कुछ कपड़े पहन रखे हैं जो कि मुझे फिट नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग है, मैं उसके अंदर कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दिन भर की मेरी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी। यूँ समझ लीजिए कि मेरा जो शरीर है वो इन कपड़ों की तरह है। अंदर से मैं अपने आप को एक जेंडर का, एक सेक्स से फील करता हूँ, और मेरे कपड़े या मेरा शरीर अपोजिट सेक्स का है। जैसे कि अगर मैं अंदर से अपने आप को एक लड़की फील करता हूँ और मैं बाहरी रूप से एक लड़का दिख रहा हूँ, सो आई कैन नॉट बी कंफर्टेबल विद दिस एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ माइंड। और सोचो दोस्तों, जब एक व्यक्ति बचपन से लेके कई सालों तक, जवानी तक, अपने पूरा ये साल जो है इसी अनकंफर्टेबल शारीरिक स्ट्रक्चर में बिताते हैं, तो क्या बीतती होगी उनके मन पर, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ पर डेवलप होते होंगे। कई बार ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को, ऐसे बंदों को डिप्रेशन की बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। कई बार एंजाइटी की शिकायत इन लोगों में देखने को मिलती है। कई बार ये चिड़चिड़ापन और गुस्से के शिकार हो जाते हैं। कई बार ये एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। मैंने अपने रियल लाइफ में काफ़ी बार हमारे क्लिनिक्स में देखा है कि ऐसे पेशेंट जो है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आता है कि उन्हें लड़कों की तरफ बिठाया जाता है या फिर लड़कियों की तरफ बिठाया जाता है। वो अपने आप को एक विशिष्ट जेंडर का महसूस करते हैं। उन्हें अगर अंदरूनी तौर पे वो लड़का समझते हैं और उन्हें लड़कियों के बीच में बिठाया जाता है तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो काफ़ी बार उनका एकेडमिक नुकसान होते हुए भी हमने देखा है। तो क्या ये कोई मेडिकल डिसऑर्डर है या जस्ट एक कंडीशन है? इसे पहले जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता था, जिसका नाम बाद में बदल दिया गया जेंडर डिस्फोरिया, क्योंकि मेडिकल साइंस भी आज मानता है कि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये बीमारी नहीं है जिसका कोई गोली दवा देके इलाज कर सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा कोई दावा भी करते हैं कि अगर आपको लड़का समझते हो आप, हम आपको लड़की समझाने में आपकी मदद करेंगे, आपको दवा गोली दे देंगे, तो ये गलत है, राइट? इनके पीछे नहीं जाना है। लेकिन इट्स डेफिनेटली अ मेडिकल कंडीशन जिससे हम मेडिकल साइंस के रूप में हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी बार उनके साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस के वजह से जो उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, सो किसी मनोचिकित्सक के पास में जाके और साइकोलॉजिस्ट के पास में जाके हम इसके हेल्प कर सकते हैं। जो अंडरलाइंग डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण उनमें दिख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो उनमें दिख रहे हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि वो व्यक्ति चाहे तो अपने एक्सटर्नल शरीर को कुछ सर्जरीज के माध्यम से चेंज करके अपोजिट जेंडर के शरीर में चेंज भी करवा सकते हैं। इसे जेंडर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज या फिर सेक्स रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज भी कहा जाता है।
तो दोस्तों ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होती है, कई सारे लीगल और मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट भी इसके अंदर करवाने पड़ते हैं, जिसका आधार लेके यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपना जेंडर चेंज करवा सकता है, द एक्सटर्नल जेंडर, क्योंकि अंदरूनी जेंडर तो चेंज नहीं हो सकता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम चाहते हैं कि आप इस विषय को समझें और इसके ऊपर हम बात करें। दोस्तों हम आने वाले अपने कुछ वीडियोस में इसके ऊपर और लाइट फोकस करेंगे, और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद और टेक केयर ऑफ़ योर अंतर्मन।